Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. एक एवरेज स्टूडेंट जिसे क्लास में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, या एक कॉमन सी लड़की जो फाइल स्टैम्प कर रही है और फिर 3 सेकंड में ये 1000 मॉन्स्टर्स मार देते हैं। जी हाँ, वो करेक्टर जो अपनी सुपर पावर्स को शो नहीं करते, क्योंकि अपनी क्वालिटीज़ को हाइड करना ही इनकी असली पावर है। आज हम ऐसे ही एनिमे की बात करेंगे जिसमें मेन करेक्टर अपनी पावर्स को वर्ल्ड से हाइड करता है। नंबर 1 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है आई मे बी अ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट। सब सोचते हैं गिल्ड में सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर ही होते हैं। इस दुनिया में एडवेंचरस डंजन्स में जाते हैं, मॉन्स्टर मारते हैं, रैंक बढ़ाते हैं, और उनको मैनेज करने के लिए होती है गिल्ड। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट का काम है पेपर वर्क, क्वेस्ट और एडवेंचरस की कंप्लेंट सुनना। हमारी एमसी है अलीना क्लोवर। देखने में स्वीट, काम, प्रोफेशनल। वो अपनी जॉब सीरियसली लेती है, डेली रूटीन्स, फाइल स्टैम्प, टी। लेकिन असल में ये लड़की से रिसेप्शनिस्ट नहीं है। अलीना के पास एक सीक्रेट आइडेंटिटी है, एग्जीक्यूशनर। जब कोई एडवेंचर क्वेस्ट फेल करता है या डंजन में फंस जाता है तो वो खुद जाकर सब खत्म कर देती है। उसकी पावर एस रैंक से भी ज़्यादा ऊपर है। पर अगर लोगों को पता चल गया तो गिल्ड का सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। अलीना को फेम नहीं चाहिए, ना ही हीरो बनना है। वो सिर्फ चाहती है कि लोग अपना काम सही से करें और कोई बेकार में ना मरे। इसलिए वो अपनी पावर छुपा के डेस्क के पीछे सब हैंडल करती है। ये एनिमे एक ट्विस्ट है इसेकाई, वर्ल्ड प्लेस और कॉमेडी पर। एक्शन है, पर असली मजा ये है कि फ्रंट डेस्क पे बैठी लड़की भी सबसे ज्यादा ओपी है। अगर तुम्हें ओवर पावर्ड बट लो की एमसी पसंद है तो ये एनिमे परफेक्ट है। द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। क्या होगा अगर दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन खुद को फेलियर बताए? फ्यूचर में मैजिक एक साइंस बन गया है। हर कंट्री में मैजिशियंस को स्कूल में ट्रेन किया जाता है। स्टूडेंट्स को रैंक किया जाता है, कोर्स 1 एलीट और कोर्स 2 वीड्स। वीड्स को कमजोर समझा जाता है। हमारा एमसी है तात्सुया शिबा। वो कोर्स 2 में है, यानी वो वीक है। देखने में काम, एवरेज और इमोशनलेस। सब सोचते हैं वो मैजिक में फेल है, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा डेंजरस मैजिशियन है। तात्सुया के पास 2 ब्रोकन एबिलिटीज हैं, डिकम्पोजिशन और रीग्रोथ की। वो किसी भी स्पेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और किसी भी चीज को रीबिल्ड कर सकता है। पर अगर ये बात सबको पता चल गई तो दुनिया का बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपनी पावर छुपाता है। तात्सुया को फेम नहीं चाहिए, वो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो फाइट नहीं करता, पर जब करता है तो एक ही मूव में पूरा बैटलफील्ड क्लियर हो जाता है। ये एनिमे पावर, फैंटेसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी का मिक्स है। अगर तुमने ओपीएमसी और टैक्टिकल वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है तो ये एनिमे मस्ट वॉच है। आई एम क्विटिंग हीरोइन। सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो ने एक दिन कहा बस अब मैं हीरो नहीं बनूंगा, और उसके बाद दुनिया ही उलट गई। ये है आई एम क्विटिंग हीरोइन। इस दुनिया में ह्यूमंस और डीमंस की वॉर चल रही है। हमारा एमसी है लियो डेमनहार्ट। वो सबसे पावरफुल हीरो है। उसने अकेले डीमन किंग को हरा दिया, वॉर खत्म और पीस आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वॉर खत्म होते ही हीरो की जरूरत ही नहीं रही। किंगडम ने लियो को निकाल दिया। लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लियो ने डिसाइड किया अब मैं दूसरी साइड ज्वाइन करूंगा। लियो डीमन आर्मी में चला गया, पर ट्विस्ट ये है वो अभी हीरो जैसा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास पावर है, स्ट्रेटेजी है और एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इसको छुपाता है क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो ना ह्यूमन उसको एक्सेप्ट करेंगे ना डीमंस। लियो हीरो बनना नहीं चाहता, वो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, पर दुनिया उसे हीरो या विलन में से किसी एक को चूज करने पे फोकस कराती है। इसलिए वो अपनी पावर छुपा के पीछे से डीमन को हेल्प करता है ताकि दोनों तरफ बैलेंस बने। ये एनिमे रिवर्स इसेकाई एनिमे नहीं है, ये रिवर्स हीरो स्टोरी है। आई एम क्विटिंग हीरोइन एक इमोशनल टैक्टिकल एनिमे है। एक्शन है, पर असली फाइट लियो की अपनी आइडेंटिटी के साथ है। पैरासाइट दी मैक्सिम। अगर एक दिन तुम्हारे हाथ में एक एलियन आकर बस जाए तो क्या तुम मॉन्स्टर बन जाओगे या इंसान रह पाओगे? पैरासाइट दी मैक्सिम में एमसी के पास यही चॉइस नहीं है। दुनिया में अचानक पैरासाइट आ जाते हैं। ये छोटे एलियन लाइक क्रिएचर्स होते हैं जो इंसान के दिमाग में घुसकर उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारा एमसी है शिनिची, नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट। एक रात पैरासाइट उसके दिमाग में घुसने वाला था, पर वो फेल हो गया। अगर उसके राइट हैंड में सेटल हो जाता है फिर। उस पैरासाइट का नाम है मेगी। अब शिनिची के हाथ में एक एलियन है। मेगी बोलता है, सोचता है और फाइट करता है। शिनिची के पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, स्ट्रेंथ और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है, पर यह पावर उसके लिए ब्लेसिंग नहीं, कर्स है। शिनिची इंसान रहना चाहता है। अगर लोगों को पता चल गया कि उसके हाथ में पैरासाइट है तो वो खुद डिफेंस फोर्स का टारगेट बन जाएगा। तो वो इस पैरासाइट के साथ रहता है और दूसरे खतरनाक पैरासाइट से फाइट करता है। काइजू नंबर 8। इस दुनिया में जापान पर हर रोज काइजू अटैक होते हैं। जाइंट मॉन्स्टर जो शेल्टर तबाह कर देते हैं। इनको रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स है, डिफेंस फोर्स। उनका काम है काइजू को मारना और लोगों को बचाना। हमारा एमसी है कैफका हिबिनो। 30 साल का बंदा जो खुद काइजू नहीं मारता। बचपन में उसने वादा किया था कि मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा, पर वो फेल हो गया और अब उसकी लाइफ बोरिंग है। एक दिन एक मिस्टीरियस काइजू उसके अंदर घुस जाता है और कैफका खुद काइजू नंबर 8 बन जाता है। अब वो इंसान भी है, मॉन्स्टर भी है। उसे पावर मिलती है, स्ट्रेंथ, स्पीड और रीजनरेशन। पर अगर डिफेंस फोर्स को पता चल गया तो वो खुद टारगेट बन जाएगा। कैफका का गोल चेंज नहीं हुआ, अब वो अभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है ताकि लोगों को बचाए। इसलिए वो अपनी काइजू पावर छुपाता है। हर फाइट में वो डबल लाइफ जीता है, सोल्जर बाय डे एंड मॉन्स्टर बाय नाइट। पावरफुल मॉन्स्टर फॉर्म, ह्यूमन हार्ट, परफेक्ट हिडन एमसी का फॉर्मूला। अगर तुम्हें ऐसे ही और एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।